हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। ठीक, संबंध एवं फलन। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, और बढ़िया चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन है। क्लास 11 में भी आपने दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला पढ़ा है समुच्चय और दूसरा पढ़ा है संबंध एवं फलन, यानी कि पहला सेट्स और दूसरा रिलेशन फंक्शन। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आपको 11th के चैप्टर अच्छे से आते नहीं होंगे। अरे हाँ भाई, 11th में ये दोनों चैप्टर आपको अगर अच्छे से नहीं आते होंगे तो ये चैप्टर समझ में आने में आपको समस्या होगी। तो जितना कुछ बेसिक्स हम लोगों ने 11th में पढ़ा है वो सारा कुछ यहाँ पे यूज तो होगा ही। यानी कि संबंध क्या होते हैं, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको सोल्व किया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब चीजें अपन को ना बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद फलन क्या है, ठीक है, लिखने का तरीका और बाकी सारी चीजें। तो अभी 12th का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले ना मुझे 11th का कुछ हल्का फुल्का रिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन जो 11th का रिवीजन है एक्चुअल में वो 12th का जो है वो इंट्रोडक्शन ही है। तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे किसका, क्लास 12th का। ठीक है, तो भाई सभी लोग मेरे साथ बने रहें, एंडिंग तक आप वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक पूरा देखना। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल मतलब अगर आपने खुद से पढ़ा हो और आपको टफ लग रहा हो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे यार सभी लोग बोर्ड में है ना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना भैया, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें दो पार्ट हैं, पहला है संबंध और दूसरा है फलन। अभी हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में एसएस की कई सारी वीडियोस होने वाली है ना, पहली एक ही वीडियो से कुछ कवर तो होगा नहीं। आज इंट्रोडक्शन कवर करते हैं। तो आज इंट्रोडक्शन जो कवर करने वाले वो किससे करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं संबंध का। ठीक है, किससे करने वाले, हम संबंध के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने वाले भाई साहब, संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बोलो सर अभी संबंध क्या है। देखो भाई, संबंध ये वही संबंध है जो लोगों का एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से होता है। कई प्रकार के संबंध हैं, माता पिता, बच्चे का पिताजी से, मम्मी का बेटे से, ऐसा दोस्त का संबंध, दोस्ती का संबंध, ठीक है, और टीचर स्टूडेंट का संबंध है ना, ऐसे अलग अलग रिलेशन है। तो ऐसे अलग अलग संबंध है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि हमको यहाँ पे जनरल लाइफ के संबंधों के बारे में बात नहीं करनी है। हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अलग अलग फंक्शंस के बीच में क्या संबंध, क्या रिलेशन बन रहे हैं उनके बारे में बात करनी है ना। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो कुछ बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन ही अपन लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल से संबंध है ना, दो विभिन्न समुच्चयों के बीच बनने वाले है ना, विशेष प्रकार दो विभिन्न जो समुच्चय हैं उनके बीच बनने वाले अलग अलग प्रकार के संबंध हो सकते हैं। समुच्चय क्या होता है, चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए, समुच्चय क्या होता है ना, तो और उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये चीज थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हालांकि इतना कुछ तो आइडिया आपको होगा, लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल स्टार्ट यहाँ से करूंगा, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पूछ जाऊंगा तो वो तो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, फिर वो सादा ही कुछ हो जाएगा। 11 का इतना तो नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हमको 12th से स्टार्ट करना। ओके, तो इसके बारे में समझते, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट लेकिन पूरा तरीके से समझ में आना तरीका बताता हूँ, कंप्लीटली आपको समझ में आएगा। देखो, हमको संबंध बताना है। संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेशन। इसलिए संबंध को हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं। तो बड़ी मेरी बात को समझो,
तो वो एक सेट ए है। ये क्या है? एक सेट ए है। समझते ना? समुच्चय को इस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी सेट को, किसी भी समुच्चय को लिखने का तरीका होता है कि ए बराबर, या किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के इक्वल लिखा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के इक्वल उसको लिखा जाता है। इस इक्वल टू में करली ब्रैकेट लगाया जाता है, उसके अंदर उसके अवयव आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो बड़ी ध्यान से इस बात को समझें। ये सेट ए है और ये सेट क्या है? बी है। ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट क्या है? बी है। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 7। अब मुझे ए का रिलेशन देखना है किसके साथ? बी के साथ। ए का संबंध देखना है किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के साथ। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि इस समुच्चय ए का बी के साथ संबंध बनाएंगे तो कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं, यानी कि समुच्चय ए के जो अवयव है वो क्या है? 1 2 3। समुच्चय बी के अवयव क्या है? 5 6 7। कुछ इस प्रकार से मान के चलो, ये समुच्चय ए है, करली ब्रैकेट लगाया जाता है 1 2 3, और समुच्चय बी जो है वो है हमारा 5 6 7। इस टाइप से दो समुच्चय हैं, इनमें संबंध बनाने हैं। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आर देयर? ठीक है, तो पहली बात तो है कि कुल मिला के कुल कितने प्रकार के संबंध हम यहाँ बनाएंगे, इसमें ए और बी में। तो ए के सभी अवयव बी के सभी अवयव के साथ संबंध बना सकता है? अरे हाँ कि ना? अरे यार समझो बात को। तो 1 का संबंध किससे है? ए है। 5 से 1 को छूट है, सभी के साथ संबंध बना सकता है। ठीक, तो 1 का संबंध किससे है? 6 से। 1 का रिलेशन किससे है? 7 से। ऐसे 2 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 2 का 6 से हो सकता है, 2 का 7 से हो सकता है। ऐसे 3 का रिलेशन 5 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, या फिर किससे हो सकता है? 7 से हो सकता है। अरे हाँ, अब सर ये आप क्या बना रहे हो? गोला बना दिया आपने, ये सब क्या है भाई? इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। या इसको बेस्ड ऑन मैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस्ड ऑन मैपिंग। बेस्ड ऑन मैपिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति चित्रण। क्या लिखा है ये लिखा है प्रति चित्रण के आधार पर। प्रति चित्रण के आधार पर। मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण के आधार का मतलब एक प्रकार से चित्र बना के समझाना है आप, ठीक है ना। और एरो डायग्राम बोलते हैं, एरो बना रहे ना अपने, ये ऐसा एरो बना रहे हैं इसमें, ऐसा, तो एरो बना दे, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया? एरो डायग्राम नाम दे दिया। ठीक है, इस तरीके शो कर रहे हैं। अब इसको मैं लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं यहाँ लिखूंगा, जब भी किसी भी संबंध को, जब भी किसी के बीच के संबंध को लिखा जाता है तो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं? हम यहाँ निकाल रहे हैं क्या? ए आर बी। क्या निकालने वाले हैं भैया? ए का बी से संबंध। इसका मतलब होता है समुच्चय ए का बी से संबंध। समुच्चय ए का बी से संबंध, है ना। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है। ए आर बी मतलब क्या होता है? समुच्चय ए का बी से संबंध, है ना। समुच्चय ए का समुच्चय बी से क्या है? संबंध। तो हम लोग ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं? ए क्रॉस बी। जानते हैं आप लोग क्या होता है? याद है 11 का? ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्तीय गुणन। क्या होता है? कार्तीय गुणन। क्या होता है भैया? कार्तीय गुणन। मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, तो समझना। क्या लिखा है ये? कार्तीय गुणन। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब भी किसी संबंध को लिखा जाता है तो उसमें करली ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी संबंध आने वाले, 1 का किससे संबंध है? 5 से। 1 का किससे? 6 से। 1 का किससे? 7 से। तो 1 का संबंध 5 से, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 1,5। क्या? 1,5। इसका मतलब ये है कि ए का बी से रिलेशन बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि समुच्चय ए जो है वो एज अ इनपुट की तरह काम कर रहा है, और समुच्चय बी जो है वो एज अ आउटपुट की तरह काम कर रहा है। तो इनपुट मैंने 1 रखा तो मुझे आउटपुट 5 मिल सकता है, 1 रखा तो क्या मिल सकता है? 6 मिल सकता है, 1 रखा तो क्या मिल सकता है? 7 मिल सकता है। कोई फंक्शन होगा यहाँ पे ए और बी में, कुछ ऐसा रिलेशन होगा कि भाई ये इनपुट रखने पे ये वाले क्या चाहिए? अपने को आउटपुट चाहिए। समझ रहे हो? तो ये 1 पे क्या मिलेगा? 5, 1 पे क्या मिलेगा? 6, 1 पे क्या मिलेगा? 7। तो भाई सिंपल सी बात है, 1,5, 1,6, 1,7। ऐसे 2 का तीनों के साथ रिलेशन, तो 2,5, 2,6। मैं थोड़ा यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है ना, 2,7। और यहाँ पे 3 का रिलेशन, 3,5,
3,6 और 3,7। तो ये क्या आ गया, ये हमारा संबंध आ गया किसके बीच में, संबंध आ गया, समुच्चय ए और बी के बीच में संबंध आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इसके अलावा कुछ और बना सकते हो? इन तीनों से संबंध टोटल कितने बन गया है? 9 प्रकार के संबंध ना, 9 प्रकार के। तो ये जो लिखे हैं ना, इनको हम बोलते हैं अवयव। ये जो लिखा 1,5, ये 1,6, 1, ये हमारे क्या है, इस समुच्चय या इस संबंध, एक कोई संबंध अपन है ना, उसमें एक रोज भी निकाला, उसके क्या है, सारे के सारे अवयव हैं। तो इन अवयव को कायदे में इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं भैया इसको? क्रमित युग्म। युग्म का मतलब पेयर, इसमें मिनिमम 2 चीजें होनी चाहिए, 2 चीजों से मिलकर पेयर बनता है। ठीक है, युग्म बनता है 2 या 2 से अधिक चीजों से। तो 2 हैं इसके अंदर, 3 और 6 से मान के चलो, इससे मिलकर युग्म बन रहा है। और क्रमित वर्ड का मतलब होता है कि क्रम में जमा हुआ है, पहले 3 है बाद में 6 है। सुनो, ए क्रॉस बी निकाला, क्या निकाला आपने? ए क्रॉस बी। तुम लोग को याद होगा 11 में, भूले तो नहीं याद? देखो ये थोड़ा समझ में आना चाहिए, ये पूरा बेस्ड 11 पे इतना बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना। ए क्रॉस बी का मतलब होता है कार्तीय गुणन निकालना। उसका मतलब ये होता है कि ए के अवयव का बी के अवयव के सभी अवयव के साथ संबंध बनाता है। फर्स्ट का 1 का संबंध तीनों से, 2 का इसके और 3 का तीनों के साथ। तो ये पहले हमने 1,5 लिखा, फिर 1,6, फिर 1,7। तो पहले कौन से अवयव दिखाई दे रहे हैं? पहले 1 दिखाई दे रहा है, फिर 2, 2, 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3, 3, 3। यानी कि ए क्रॉस बी अगर निकाल रहे हैं तो पहले ए के अवयव आएंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3। फिर बी बाद में है तो फिर बी के अवयव आएंगे 5, 6, 7, 5, 6, 7। समझ गया बात को? अच्छा बोलेंगे सर इसको बी क्रॉस ए कर देंगे तो कुछ नहीं, ये जो अवयव बाद में दिख रहा है वो कहाँ आ जाएंगे? पहले। जो पहले लिखा उसके अवयव पहले, जो बाद में लिखा उसके अवयव कहाँ आते हैं? बाद में। तो बी क्रॉस से चेंज हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी, यहाँ से काम की बात निकल के आती है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? बी क्रॉस ए। ठीक है, पहली काम की बात कि 2 समुच्चय हैं उसमें उनके कार्तीय गुणन निकालोगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से, तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर आपस में बराबर नहीं होता है। अगर कोई 2 ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हो रहे हैं तो उसका मतलब ये कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या है? इक्वल है। यानी कि इफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं ए कॉमा बी, या मैं बोल रहा हूं इसको, मैं दूसरा कुछ लिख देता हूं, मान के चलो इसको पी और क्यू लिख देता हूं। तो ये जो इक्वल है, एक ऑर्डर पेयर ए बी है, ए कॉमा बी एक पी क्यू है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तभी पॉसिबल है जब ए किसके इक्वल हो? पी, और बी किसके इक्वल हो? क्यू के। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, उसका सेकंड वाले की इक्वल हो, और प्लस हो तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो, तभी ये ऑर्डर पेयर आपस में क्या होता है? इक्वल होते हैं। ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल नहीं होते। यानी कि एग्जाम्पल में अगर ऐसा लिखा हुआ है 3,5, तो ये किसके इक्वल होगा? 3,5 के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब कहीं पे ऐसा लिख दिया 3,5, इसको पलट दो, ये सिंपल माइनस लगा दो या कुछ भी कर दो, तो ये इक्वल नहीं होगा। सिर्फ कौन सा इक्वल रहेगा? एक ही कंडीशन इक्वल रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है ना, समझ गए? तो ये ऑर्डर पेयर कब इक्वल होता है वो समझ गए, कार्तीय गुणन निकालना समझ गए, इसको क्रमित युग्म समझते हैं वो समझ गए। पहला वाला सेट, जो पहले सेट लिखा होता है उसके पहले अवयव पहले दिखाई देते हैं, बाद वाले के बाद में दिखाई देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रतिचित्रण के आधार पर निकालना। 2 सेटों के बीच हम क्या निकालना है? संबंध निकाल रहे हैं। तो 2 समुच्चय के बीच कुल मिला के हम कितने संबंध निकाल सकते हैं, ये हमने लिख दिया। इसके अलावा कुछ और इसके बीच बना सकते हैं हम। लेकिन ये जो फॉर्म है, क्या ये जो फॉर्म है जो हमने यहां लिखी है, ये कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। कौन सी है? रोस्टर फॉर्म। 2 प्रकार की फॉर्म्स होती है। पहला होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्या होता है भैया? अरे सुन लो इधर, सेट बिल्डर फॉर्म पहले क्या होती है? इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय का जो निर्माण करें, ये अपनी बुद्धि से मुझे सोच के बनाते हैं, और जो सोच के हम रिलेशन बनाते हैं 2 अलग अलग फंक्शन के बीच में, जो भी है एक्स और वाई के बीच में, तो वो हम निर्माण कर रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। इसका मतलब उसका क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? ये वाली फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है? रोस्टर फॉर्म जो होती है ना, समुच्चय निर्माण रूप को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें? रोस्टर फॉर्म में।
समझाने के लिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, और इसको कन्वर्ट करते हैं हम वापिस से समुच्चय निर्माण है। ये हमने चैप्टर फर्स्ट 11th में सीखा हुआ क्लास में। तो ये जो रोस्टर फॉर्म लिखी जाती है उसमें लिखने का तरीका होता है कि आपको भैया एक रोज भी है, किसी भी संबंध के बराबर लिख रहे हैं, आर बराबर लिख रहे हैं किसी संबंध के बराबर, तो भैया कर्ली ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, उसके बीच में जो भी दो अवयव रहेंगे उनके बीच में कॉमा रहेगा, और इस पूरे अवयव के बीच में फिर कॉमा रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से ही लिखाता है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगेगा, यहाँ कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। अब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जाता है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास दो अलग अलग सेट हैं, सेट ए है और सेट बी है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ एग्जाम्पल, अलग से एग्जाम्पल लेता हूँ। 1, 2, 3 ये सेट ए के एलिमेंट है, एंड बी जो है हमारा वो सेट हो गया 4, 5, 6। क्या हो गया भैया, 4, 5, 6 हो गया, सही है कि नहीं, ठीक है। दो सेट गिवन है, तो मैं एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ R1, एक संबंध बनाने जा रहा हूँ क्या, R1, किसके बीच, समुच्चय ए और बी के बीच, ठीक है, बात को समझना। तो इसके बीच एक संबंध बनाने जा रहा हूँ, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में कैसे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखना। R1 क्यों लिखा, मतलब पहला संबंध नहीं बना रहा हूँ तो R1 बोल दिया, फिर एक और बनाऊंगा तो उसको R2 नाम दे दूंगा, फिर एक और बनाऊंगा तो उसको R3 नाम दे दूंगा। सर ऐसे कितने संबंध बना सकते हैं भैया, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, उसका निकालने का तरीका भी मैं भी आपको बताऊंगा कि कुल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हम फाइंड करने वाले हैं, या कुल संबंध कितने बना सकते हैं, ये कितने संबंध बन सकते हैं वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी देखेंगे भी, है ना। तो बने रहिए, समझते रहिए। तो यहाँ पे आइए, दो हमने एक्स और वाई की फॉर्म में ले लेते, ठीक है ना, एक्स और वाई की फॉर्म में ले लेते, एक्स कॉमा वाई, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है एक्स और वाई, तो हम किसके बीच संबंध बनाने वाले हैं, एक्स और वाई के बीच संबंध लिखने वाले, ठीक है ना। ये आता है सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है आप ये जो एक्स कॉमा वाई है इसके बारे में आगे लिखने वाले हैं। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्स और वाई के लिए बात करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये सच दैट का सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल को हम, नाम तो नहीं पता लेकिन इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं हम, वैसे तो कॉलन बोलते हैं इसको, इसका नाम कॉलन है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको ऐसा सच दैट की फॉर्म में पढ़ते हैं ना। तो रिलेशन R1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, है ना, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो गया 6। मैंने क्या लिख दिया, एक रिलेशन एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू कितना लिख दिया 6। तो मुझे एक बात को बताओ, वेयर, ये मैंने क्या लगाया, उल्टा ए सिंबल, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो। इस सिंबल का मतलब होता है वेयर, क्या होता है भैया, वेयर, है ना। या फिर हम इसको बोल देते हैं फॉर ऑल, क्या, फॉर ऑल, हिंदी में वेयर मतलब क्या, जहां, जहां मतलब कि जहां, मतलब इसके बारे में बात होने वाली है कि x प्लस वाई जो है उन दोनों का सम या तो 6 के बराबर होगा या 6 से क्या होगा, छोटा होगा, इस बात का मतलब ये हो रहा है, ठीक है। अब वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। अब बोले सर ये कौन सा सिंबल बोल दिया, किसी बच्चे को पता हो तो अच्छी बात है भैया, किसी बच्चे को पता तो अच्छी बात है, जिसको पता था वो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो सिंबल है मैंने यहाँ लगाया है x बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मीनिंग क्या है। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, क्या, सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन। इसका नाम, इसको जो हम पढ़ते हैं एज रीड, इसको हम पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं भैया बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको हम, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं इसको हम, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये एक्स जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जैसे हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हम भैया भोपाल से बिलोंग करते हैं, हम एमपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, हम अपने एरिया का नाम ले सकते हैं, अरे हाँ इतनी बात, ठीक है। तो भैया एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और वाई जो बिलोंग कर रहा है वो सेट बी से। तो एक्स मुझे जो भी नंबर या जो भी एलिमेंट लेना है एक्स की जगह पर रखने के लिए मुझे कहाँ से लेना है, सेट ए से लेना है, और ये वाई जो है वो कहाँ से लेना है, सेट बी से लेना है, ठीक है। तो मैं सुनो बड़े ध्यान से, मुझे एक बात जवाब दो, इसका मुझे बनाना है रोस्टर फॉर्म, क्या बनाना है इसका मुझे, रोस्टर फॉर्म, क्या बनाना है मुझे इसका, रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप, क्या बनाना है इसका मुझे, रोस्टर रूप। अब उसका रोस्टर रूप यानी कि ये संबंध R1 बराबर है, इस फॉर्म में लिखूं मैं, जैसे ये लिख के दिया था ना मैंने, ये लिखें इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे, इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने। अब मुझे बताओ 1 यहाँ रखूंगा तो 1 + 1
कितना हो गया 1 + 1, सॉरी x 1 रखूंगा और y की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 4, 1 + 4 कितना होता है 5, 1 रखूंगा और यहाँ रखूंगा 5 तो कितना हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसके बारे में। देखो x 1 रखा और y क्या रखा हमने 4, तो 1 + 4 कितना होता है मुझे बताओ, 1 + 4 कितना होता है 5, तो 1 + 4 ऐड करने पे कितना आ रहा है 5, इन दोनों का एडिशन या तो 6 के बराबर होना चाहिए या 6 से क्या होना चाहिए छोटा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने रिलेशन बनाया 1, तो 1,5 यानी 1,4 वाला रिलेशन चलेगा, 1 का रिलेशन 4 से चलेगा क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, यहाँ मैं नीचे बता दूंगा उसका रिलेशन, इन दोनों का सम कितना है 5 आ रहा है जो कि 6 से छोटा है, चलेगा ठीक है। अब 1,5 लूंगा तो वो कितना होता है 1 और +5 कितना होगा 6, जो कि 6 के बराबर है, ये भी चलेगा, यानी कि 1,5 भी हम दे सकते हैं, 1 का रिलेशन 5 से भी बन सकता है। अब 1 और 6 लेंगे तो 1 + 6 जो होता है 7 होता है, और यहाँ पे हमको 6 के इक्वल उससे छोटा चाहिए तो हम इसको नहीं ले सकते, यानी कि इसका रिलेशन नहीं बनाएंगे। अब 2,4 6 होता है, ठीक है, तो 2,4 आ गया, ठीक है, इसको ले सकते हैं। 2,5 7 होगा, 2,6 8 होगा, उसको नहीं ले सकते। 3 और 4 7 होगा, 3 और 5 8 होगा, इसमें कुछ नहीं ले सकते, यानी कि हमारे पास सिर्फ 3 एलिमेंट आए ये तीनों। इन तीनों के अलावा इसके अलावा हम कुछ और नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि इस वाले संबंध को सेटिस्फाई वो नहीं कर रहा, बस ये 3 ही कर रहे हैं। इन तीनों का सम जो है वो 6 के बराबर या 6 से क्या है छोटा है, तो एक प्रकार का सम बना दिया। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। आ रही बात समझ में? तो भैया इस तरीके से लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप, इस तरीके से लिखा जाता है रोस्टर रूप। तो आपको क्वेश्चन रोस्टर रूप में भी लिख कर देगा, ठीक है, और समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख कर देगा। तो अगर आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिख कर देता है तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर रूप में। इसको बेस्ड ऑन मैपिंग की तौर पर समझते हैं तो देखो क्या होगा, बड़े ध्यान सुनना। अगर मैं इसको बोलूं कि सेट ए का संबंध किससे निकालना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करा मैंने, तो ए में एलिमेंट क्या है, बी में एलिमेंट क्या है, ये ए में 1 है, 2 है और 3 है, बी में 4 है, 5 है और 6 है। तो हमने क्या रखा 1 + 4 क्या आया, 1 + 4 = कितना होता है 5, जो कि 6 से छोटा है, चलेगा। 1 + 5 6 होता है, चलेगा। 1 और 6 7 होता है, नहीं चलेगा। 2 और 4 चलेगा, 2 और 5 ये चलेगा, भाई कुछ नहीं, बस ये बन गया इसके एरो डायग्राम। बोलेगा इसका एरो डायग्राम बनाओ तो ये बना दिया, या प्रतिचित्रण के आधार पे बताओ तो ये बता दिया, इस तरीके से। तो यही बन सकते हैं। अब यहाँ तो अपन ने सारे बना दिए थे, तो सर इसको जब आपने सारों को बना दिया था तो फिर तो ये तो सबके साथ आपने बना, तो यहाँ पे क्यों नहीं बनाया? यहाँ पे हमको संबंध अलग से लिखकर दिया था, यहाँ पे हमने उसका क्या निकाला था, कार्तीय गुणन निकाला था। कार्तीय गुणन जो होता है वो दो समुच्चय का सार्वत्रिक संबंध होता है। क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध। बोले सर ये कौन सा संबंध आ गया हो? सार्वत्रिक संबंध को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सबसे बड़ा संबंध, या टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, ये सब सारे रिलेशन जो मिलके जहां पे इकट्ठे हों उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे अपना खानदान हो गया, खानदान में सब आ गए तो वो क्या हो गया, अपना यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, सार्वत्रिक संबंध हो गया। तो इन सब, इस तीन के बीच में, इस तीन के बीच में, जैसे अपन यहाँ पे भी बनाए तो इन तीनों का इन तीनों से संबंध हो सकता है। तो कुल मिला कितने हो सकते हैं? 9 संबंध बन सकते हैं ना, इन तीन का इन तीन से। लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से यही बन के आया। अब ऐसे हम कुछ और रिलेशन लाएंगे तो कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तो भैया टोटल कितने संबंध बन सकते हैं सर इसमें? ए और बी के बीच में हम ऐसे कितने संबंध लिख लिख के ऐसे कितने बना सकते हैं? बहुत सारे बना सकते हैं। तो भैया उसका तरीका क्या? कुल संबंध निकालने का तरीका होता है 2 की पावर n इंटू ए इंटू n इंटू बी। n इंटू ए मतलब na क्या होता है? na मतलब होता है कि समुच्चय ए के अवयव, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। यानी कि समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव। तो समुच्चय ए के अवयव क्या है, कितने हैं? 1 2 3 है। समुच्चय बी में कितने अवयव हैं? 1 2 3 है। तो यहाँ 2 की पावर में यहाँ भी 3 आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है। यानी कि एन, ए को अपन एन लिखते हैं, एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ मतलब कि समुच्चय ए में कुल अवयव, समुच्चय ए के कुल अवयव। में यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, है ना। एन मतलब क्या होता है?
समुच्च ए के कुल अवयव, समुच्च ए के कुल अवयव, ऐसी एन बी सेम टू सेम समुच्च बी के कुल अवयव। ठीक है, एन ए मतलब समुच्च ए के कुल अवयव, एन बी मतलब समुच्च बी के कुल अवयव। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो 2 टू दी पावर कितना हो गया 9। 2 की पावर 9 मतलब कितना होता है 512। तो टोटल इन दोनों के बीच में अगर मैं ऐसे अलग अलग सोच सोचकर कुछ भी x माइनस वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, बहुत सारे रिलेशन बना सकता हूँ। टोटल में कितने बना सकता हूँ 512, उससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। तो नंबर ऑफ कुल संबंध ज्ञात करने का अगर तरीका है तो वो ये होता है, फॉर्मूला जो होता है 2 की पावर एन एन ए इंटू एन बी, यानी कि समुच्च दो रखे उनके बीच में संबंध, उनके बीच का मल्टीप्लाई कर दो इतने अवयव है तो अपना क्या निकल जाए कुल संबंध निकल जाएंगे। ठीक है, तो भैया इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई ना। बड़ा सुकून से मैंने समझाया है हर चीज को, और कोशिश की है कि जितना भी आपको पुराना नहीं किसी को आता हो तो उसको भी समझ में आए। देखो ये एप्सिलॉन होता है, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन होता है, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया जाता है। ये वेयर का सिंबल होता है, ये फॉर ऑल के लिए यूज किया जाता है, जहां मतलब कि इन दोनों को मतलब कौन कहाँ से बिलोंग कर रहा है उसको बताने के लिए, एक्स क्या है वाई क्या है ये बताने के लिए होता है। करली ब्रैकेट हमेशा लगाया जाता है, R1 R2 R3 बराबर लिखा जाता है। ठीक है ना, एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना है तो अपन ने ये संबंध लिखा, इसको हम सच डेट बोलते हैं। दो अलग अलग सेट आपको गिवन होंगे, हो सकता है सेम समुच्चय दिया उसका उसी से संबंध निकालना हो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है रोस्टर रूप होता है, ये हमारे प्रतिचित्रण के आधार पर होता है, ये कुल संबंध निकालने का फॉर्मूला हो गया। और ये हमारा होता है कार्तीय गुणन, जिसमें हम सारे एक के अवयव का, ए के सारे अवयव का बी के सारे अवयव के साथ संबंध बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्तीय गुणन। और यही हमारा क्या होता है सार्वत्रिक संबंध होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जिसके अंदर सभी के सभी अवयव आ जाते हैं, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इससे बड़ा संबंध कोई सा नहीं हो, सबसे बड़ा संबंध जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं, उसी को हम कार्तीय गुणन बोलते हैं। ठीक है, और इस अवयव को हम जो लिखा है हमने इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि क्रमित युग में लिखना। अगर हम एक रोज भी निकालना है तो पहले ए के एलिमेंट आएंगे और फिर बी के एलिमेंट आएंगे, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, और यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के आपस में इक्वल हो, मतलब पहला वाला पहले के दूसरा वाला दूसरे के क्या हो इक्वल, तभी आपस में इक्वल हो सकता है। इतनी बात समझ में आइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम अलग अलग रिलेशन आपको बनाना सिखाता हूँ। और सार्वत्रिक संबंध के लिए सर कोई ऐसा रिलेशन बना के बताओ जो इसको इसके लिए ये बना के बताओ, कोई सा ऐसा सोच के जिसमें सारे अवयव बजाएं। ठीक है, तो एक सार्वत्रिक संबंध समझना है, एक हमें रिक्त संबंध समझना है, उसके बाद फिर बहुत सारे। देखो ये तो बेसिक है, अभी 12th का पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर वे में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी हमको सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध, फिर उसका स्वतुल्य, सौमित, संक्रामक ये सब पढ़ना है। उससे पहले इतनी बात समझना जरूरी थी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है समझाने की, तो इसको अच्छे से पहले लिख लो, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लेंदी रहा तो आज की वीडियो में इतना ही हो पाएगा, फिर जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ वीडियो कितना बन चुका है, कितना लेंदी हो चुका है। ओके, रिकॉर्डिंग, अरे हाँ, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको अच्छे से नोट करें। ओके, हाँ तो बच्चों लिख लिया आप लोगों ने। और मैं आपको ये बता दूं कि आज जो वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी समझेंगे हम लोग, सारे टॉपिक समझेंगे जिसमें सारे संबंध आ जाएंगे और सौम्य स्वतुल्य संक्रामक उसके अंदर आएगा। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करें, इसको अच्छे से समझें, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका आएगा। तब तक के लिए बाय।